जो बाइडेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों को जीतकर भारत के परम मित्र इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, क्योंकि जितने मुखर तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति रहते हुए भारत और खासकर इजराइल की मदद की है, उतनी मदद शायद ही किसी अमेरिका के राष्ट्रपति ने की होगी। और इस चीज के लिए भारत और खासकर इजराइल को डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रगुजार होना चाहिए। और वहीं जितनी सख्ती से अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए चाइना और ईरान के खिलाफ पेश आया है, उतना शायद ही नए राष्ट्रपति बाइडेन के होते आएगा। और ये चीज साफ हो जाती है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ट्वीट से, जिसमें एक तरफ उन्होंने अमेरिका के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट को बधाई संदेश दिया और वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक अलग से ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने जेरूसलम और गोलन हाइट्स को मान्यता देने, ईरान के खिलाफ इजराइल के लिए खड़ा होने और बाकी के अरब देशों के साथ शांति समझौते कराने के लिए धन्यवाद कहा। और कहा कि आज के समय में जो अमेरिका और इजराइल के रिश्ते इतिहास के सबसे सुनहरे दौर से गुजर रहे हैं, उसका श्रेय अमेरिका के अभी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। इसीलिए नए प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन के जीतने से इजराइल के लिए बड़ी दिक्कतें पैदा हो गई हैं। वहीं जो बाइडेन की इस ऐतिहासिक जीत से खुश होने वाले देशों की लिस्ट में फलस्तीन, ईरान, पाकिस्तान और चाइना जैसे देश शामिल हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हारने के बाद राहत की सांस ले रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के अरब देशों के साथ शांति समझौते करवाए और मुस्लिम देशों के खिलाफ खुलकर इजराइल का समर्थन किया, वैसा आज तक के किसी भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने नहीं किया था। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इजराइल को अब अरब देशों के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ अपनी राजनीति अपने दम पर ही मजबूत करनी पड़ेगी। भारत की बात करें तो जो बाइडेन के आने से भारत को खैर उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना इजराइल को पड़ने वाला है, क्योंकि जो राय और विचार वेस्ट बैंक से लेकर जेरूसलम और फलस्तीन पर डोनाल्ड ट्रंप रखते थे, वैसी राय जो बाइडेन नहीं रखते हैं, जो कि उन्होंने अपने विजन डॉक्यूमेंट में भी लिख रखा था। जो बाइडेन ने मुसलमान वोटरों को लुभाने के लिए पहले ही ऐलान किया था कि वो फलस्तीन को लेकर काफी चिंतित हैं और वो ईरान के साथ परमाणु समझौते में फिर से फेरबदल करके ओबामा प्रशासन की तरह पहले वाली न्यूक्लियर डील को फिर से बहाल कर देंगे। ऐसे में अभी अंदेशा लगाया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में फिर से वही पुराने वाली राजनीति वापस आ सकती है, जो इजराइल के नजरिए से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जॉर्डन वैली और वेस्ट बैंक को औपचारिक रूप से इजराइल में शामिल करने का ऐलान किया था और वो ये कदम डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते करना चाहते थे, लेकिन चाइना के फैलाए कोरोना वायरस की वजह से उनका ये फैसला लटका रह गया। अब जो बाइडेन उनको जॉर्डन वैली और वेस्ट बैंक के मुद्दे पर समर्थन कभी नहीं देंगे। वहीं भारत की बात करें तो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के बाद इसी साल जून के महीने में जो बाइडेन ने भारत के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी पर निराशा जताई थी और घाटी में आर्टिकल 370 की वापसी की मांग की थी। उस समय अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों ने इसका काफी विरोध भी किया था। इसके बावजूद अभी भी कई लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो बाइडेन के कार्यकाल में भी भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले जैसे ही खास रहेंगे। वैसे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में किसका समर्थन करते हैं, जो बाइडेन या फिर डोनाल्ड ट्रंप का? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर